गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी आशा करते हैं कि आप सुबह 6 बजे उठना प्रारंभ कर चुके होंगे। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, लेकिन इस तकलीफ़ को आप जितनी जल्दी दूर कर देंगे आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि गुरु शिष्य जो परंपरा है, जैसे गुरु होंगे वैसे ही शिष्य बनेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप जैसे हमको उठा देते तो आप लोग भी उठ जाते होंगे। हाँ, ये भी बात सच है कि आज चूँकि संडे का माहौल है और आप लोग तैयार हो रहे होंगे एक बहुत अच्छी एसटी के लिए, अपना बेस्ट देना आप चाहेंगे, क्योंकि आपको ये देखना होता कि आप तीनों ब्रांचों में आप कहाँ पर हैं। लड़ाई है टॉप की, आप उसके लिए तैयार हो रहे होंगे। अब चूँकि हमारी आज मैराथन आपको पता है कि पुखराया में है, इसके बाद रूरा में है, लेकिन हम आप जिस हर ब्रांच में हमारा ही प्रतिनिधित्व हमारे बाकी जो टीचर हैं वो कर रहे हैं। आप लोग जान लगाइए, ये मान के चलिए कि एक एक नंबर की लड़ाई होनी चाहिए, तब आप वहाँ पर कुछ आप बेहतर करेंगे। हम आपको अभी से शुभकामनाएं देते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से आज एसटी देंगे। कुल मिला के आप हमको ये सुनने को मिला कि वो लड़ाई हो कि एक एक नंबर पे, की किसी के 64 है, किसी के 65 है, इस प्रकार से, ठीक है। बाकी आपको हमने बोला है कि आपको टॉप 20 की जो लड़ाई चल रही तीनों बैचों में, तीनों ब्रांचों में, उस पर आप कहाँ पर आ रहे हैं आपको स्वयं तय करना है, ठीक। चलिए, आज करंट की श्रृंखला है और करंट के श्रृंखला में हम लोग चलते हैं, ठीक है। और ये कारवा ऐसे ही चलता रहेगा, संडे हो या मंडे, ठीक है। आप करंट का ये यूं ही लुत्फ़ उठाते रहिए और अपनी जो दिमाग वाली मेमोरी है उस पर फीड करते रहिए। हमारी आशा है कि आपको बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलेगी। आप देख रहे हैं कि अब आपको धीरे धीरे प्रत्येक टीचर रेगुलर हो रहा है, वो अपने तरह से बेहतर काम कर रहा है। हम लोग एक टीम वर्क कर रहे हैं। जब हम लोग शाम को बैठते हैं तो ये विचार करते हैं कि किसको क्या करना है, किसको क्या करना है, किस प्रकार से, मतलब कि पूरा समर्पण जो है आपका मेरा बच्चों के प्रति है और आपको वो दिख रहा है, ठीक है ना। और ये सब आप लोगों के लिए, ठीक है। इसका लुत्फ़ उठाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करिए। ये आपका काम है, जो आपका काम है आप करेंगे, ठीक है। शेयर करना है और जहाँ जहाँ पर आप इसको भेज सकते हैं, जो इनको इसकी नीडेड, ठीक है, वो आप उनको भेज सकते हैं। और अब हम चलते हैं करंट की ओर और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आज आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। चलिए चलते हैं। पहला देखिए है आपसे हुनर हाट के 41वें संस्करण। देखो बेटा, इस प्रकार के प्रश्न में आपको ये देखना है कि जो नंबरिंग पॉइंट है आपका, ठीक है, ये भी याद रखना, क्योंकि आजकल प्रश्न पूछ लेते कि इस बार का जो हुनर हाट संस्करण हुआ है वो क्षेत्र का नाम देंगे। जैसे आप यहाँ, ये तो आगरा में हुआ है, तो बोल देंगे कि हुनर हाट की प्रतियोगिता हाल ही में आगरा में संपन्न हुई, वो किस नंबर की प्रतियोगिता है। तो आपको यहाँ देखना बेटा कितने नंबर की है, 41 नंबर की है, ठीक है। आगरा के बारे में हमने आपको बहुत कुछ बताया, इतिहास में, भूगोल पे आपको कुछ हम रिकॉल करा देते हैं। आपको पता है कि 1504 में आगरा सिकंदर लोदी के समय आया। हालांकि इसके पहले भी आगरा था, लेकिन वो एक नॉर्मल सा क्षेत्र था, और लेकिन जो वर्तमान स्वरूप है वो सिकंदर लोदी को ही श्रेय जाता है। 1504 में आगरा सामने आया है। अभी हमने इसके बारे में और भी बताया था कि ये लगभग 1556 से लेकर 1658 तक ये जो आगरा थी बेटा, ये मुगल साम्राज्य की राजधानी रही है। एक प्रश्न आ चुका है, इसको फटाक से आप नोट करेंगे कि आगरा कब से कब तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही है। तो आप देख रहे होंगे बेटा 1556, ध्यान करिए आप, ये वो डेट है 1556 तक अकबर जो था वो बैरम खां के संरक्षण में था, ठीक है ना। तो 1658 तक आगरा बेटा मुगल साम्राज्य। आगरा बेटा बहुत है घूमने, आप जानते हैं एक से एक मुगल शैली आपको वहाँ मिलेगी। आपको मुगल का जो हमने कल्चर पढ़ाया था, कल्चर में ध्यान करिए, आपको हमने मुगल वास्तुकला के बारे में भी बताया था। मुगल वास्तुकला में हमने आपको 2 वास्तुकलाएँ भी बताई थी, ध्यान करिए। आपको हमने पित्रादुरा शैली और चारबाग शैली के बारे में बताया था। और फटाफट जिन बच्चों को याद आ रहा हो कि चारबाग शैली का निर्मित पहला जो आप
वास्तुकला देखेंगे वो कहाँ पर है बेटा, चारबाग से निर्मित पहली चीज़ तो आपको ध्यान और एतमातुद्दौला का मकबरा ध्यान आ रहा है बेटा आगरा में। पित्रा दिउरा चारबाग बेटा जिनको नहीं पता है आप बता दें, इस प्रकार से बेटा रोडें होती थी, चारों खाने में शतरंज के आकार के काटेंगे, यहाँ पर पेड़ लगा दिए जाते थे, इस प्रकार के दृश्य आपको मिलेंगे। पित्रा दिउरा शैली में क्या होता था, रंगीन महीन कांच का प्रयोग करते थे। आपसे पूछा जाएगा पित्रा दिउरा शैली जो है, देखो बेटा कई प्रकार की शैलियाँ हमने आपको कल्चर में कराई हैं। आपको हमने अजंता एलोरा की भी आपको हमने जो उस समय कि गीले दीवालों पर चित्र बनाया था उसके बारे में बताया है। तो पित्रा दिउरा शैली आपसे इस प्रकार आएगा। पित्रा दिउरा शैली का संबंध किससे है, मुगलों से है। रंगीन कांचों का प्रयोग करते थे। आप कभी जब ताजमहल कभी जाइएगा तो ताजमहल में जो बेटा आपका बीच में जो आपकी बीच में एक शैली बनी हुई है यहाँ पर, जहाँ पर कब्र रखी हुई है, तो आप जब उसका भ्रमण करेंगे तो थोड़ा सा हाथ ऐसे मारिएगा, कभी भी मारिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कुछ उभरा हुआ है, ठीक है। वहाँ पर अपने मोबाइल का टार्च लगाइएगा तो आपको दिखेगा यार कितने प्रकार के रंगीन कांच लगाए गए हैं। आप देखिए बहुत एकदम अद्भुत चीज़ है, कोई जोड़ नहीं इस चीज़ का। तो आपको अगर पित्रा दिउरा शैली पूछी जाए, चारबाग शैली पूछी जाए, आगरा का संबंध में देखिए कब आया बेटा 1504 में, और आगरा मुगल साम्राज्य की राजधानी कब रही बेटा 1556 से 1658 के मध्य। आपको पता है एक जिला एक उत्पाद के तहत जो चमड़े से बना उत्पाद है वो आगरा के लिए प्रसिद्ध है। चमड़ा आपके कानपुर के उन्नाव में भी है और आगरा के लिए भी है। बाकी कई लोग जूते जानते ही हैं बेटा, आगरा की बहुत फेमस। चलिए तो ये याद रखिएगा, हुनर हाट का 41वां संस्करण कहाँ हुआ बेटा, आगरा। ये साइड वाली जानकारी फटाफट रिकॉल, चूंकि मैं पढ़ा चुका हूं, इसको रिकॉल करने के लिए बताया जाता है। करंट का मतलब होता है कोरिलेट कर लीजिए। मेरठ के बारे में आपको पता ही है, ठीक है, खेल का सामान, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना, ये बहुत ज़्यादा फेमस थी, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कौन सा बेटा हाई कोर्ट था, आपको पता, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक। ये आपसे इस प्रकार का प्रश्न आ भी चुका कि घर घर राशन कार्ड वितरण योजना कहाँ पर प्रारंभ की गई, ठीक है। तो याद रखिएगा क्योंकि ये यूटी है तो दिल्ली, आप यूटी बना सकते हैं, यहाँ पे दिल्ली इसका आंसर है, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और हमने आपको बताया है कि अगर कोई भी योजना आपकी प्रारंभ हो रही है, ठीक है, तो सीधी सी बात, अगर आपको ये पूछा जाए कि ये योजना प्रारंभ हुई है कोई भी और जो जनता के हित में हो तो वो कहाँ पर आएगी, तो आप बोलेंगे बेटा सर डीपीएसपी के अंतर्गत आएगी। क्योंकि डीपीएसपी क्या होते हैं बेटा, ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है जो जनता के हित में हो, जैसे सब्सिडी। अगर आपसे हम ये पूछे कि लोक कल्याणकारी राज्य ये जो सबसे पहले कब निकल के सामने आया, तो आप सीधे बोलेंगे इस प्रकार की अवधारणा सबसे पहले निकल के सामने आई, वो आई थी मौर्य काल में। कब आई थी बेटा, मौर्य काल में। मौर्य काल में क्या बोला गया था, यथा राजा तथा प्रजा, मतलब जैसी राजा होगी वैसे ही प्रजा होगी। राजा ने क्या किया था, देखिए आपने देखा होगा मौर्य काल में क्या हुआ था कि अन्न भंडार दिखे थे अकाल के लिए। राजा पहले से ही प्रेरित था कि अपने प्रजा के लिए क्या से क्या बेहतर कर दे। आपने देखा कि प्रजा से हर क्षण मिलने की छूट प्रदान की गई थी। क्या इसके पहले ऐसा कुछ था क्या, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब तक राजा का प्रजा से प्रत्यक्ष संवाद रहेगा विद्रोह नहीं होते हैं। विद्रोह होने का सबसे पहला रीजन होता है जब राजा से प्रजा का प्रत्यक्ष संवाद दूर हो जाता है या कट जाता है, ठीक है ना। तो वर्तमान में जो हैं वो अच्छी बात, उनकी जीत का सबसे बड़ा रीजन तो आपको पता ही है पीएम का, उनका प्रजा से सीधा संवाद ज़्यादा होता है। शायद यही कारण है कि उनको प्रजा ज़्यादा लाइक करती है, ठीक है ना। और दूसरा कारण तो आपको पता ही है कि सामने वाला प्रतिद्वंदी कैसा है। चलिए अगला देखिए, केंद्रीय डैश भारत निर्मित युद्धपोत आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरि को हाल ही में लॉन्च किया है। ये बेटा रक्षा मंत्री, नो डाउट ये प्रश्न आ चुका आएगा, तो आप देख लीजिएगा। इस प्रकार का प्रश्न अभी आर्मी की जो वैकेंसी जिसका हम बेसब्री से इंतजार हमारे बच्चे कर रहे हैं, बेटा एक चीज़ याद रखो, अब आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि वो समय आ चुका है कि अब आर्मी के बच्चे जो एक सपना होता है यार कि यार ये वर्दी, कुछ हमारे दोस्त हमको आज भी याद आता कि जब वो अब नहीं हो पाए, किसी कारणवश नहीं हो पाए, तो बस वही हमसे यही कहते यार पंकज अफसोस हो गया। तो बेटा वो अफसोस शब्द आपके साथ न लगे, आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए और
जय हिंद लिखिए और तुरंत ज्वाइन करिए, ताकि बात की देखिए कितने 3 सालों बाद लगभग आ रही है यार वैकेंसी। अगर आप चूक गए तो ये मान के चलो तुम्हारी किस्मत में वर्दी नहीं है, ठीक है ना। और डेट का वेट मत करो, क्योंकि आपको पता कि पहले के ज़माने में कुछ बात अलग थी, डाकिया का माध्यम होता था, अब ये सब नेट का माध्यम है यार। वैकेंसी आई, अगले महीने पेपर है, 1 महीने में तुम्हारी क्षमता नहीं, तुम तैयारी कर पाओ और सामने वाला करवा भी नहीं पाएगा, कोई कितना बड़ा अपने आप को लगाने वाला आ जाए। ठीक, चलिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को, आपको पता है चेक गणराज्य ये अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है, इसको संयुक्त राष्ट्र महाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना गया। यार ये तुक्का भी मारोगे तो आपका आंसर कहाँ जाएगा। पता है यार, रूस की बात चल रही है यार, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का आपको पता है कि 24 अक्टूबर 1945 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था बेटा? 24 अक्टूबर 1945 को। देखो रीजन, अब आप डेट भूलोगे, 100% भूल जाओगे, हम आपको बता दे रहे हैं। जो बच्चे अब ये कुछ सोचेंगे यार हमको तो रट्टी है, अरे तुमको रट्टी, तुमको बाकी चीज़ें नहीं पता होंगी यार, सीधी सी बात। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, 1945 डेट याद आ रही है ना, 1945 डेट याद करो, द्वितीय विश्व युद्ध का अंतिम समय चल रहा था और इसी समय क्या हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या हुए थे, परमाणु बम मारे गए थे अमेरिका के माध्यम से। युद्ध किसी समस्या का बेटा हल नहीं होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि यार हम बड़े बाहुबली हैं, बहुत बड़े बाहुबली, तो एक चीज़ उनको हम बता दें बेटा कि हर एक चीज़ का एक निश्चित समय होता है। अगर आप सोचें कि युद्ध बहुत अच्छी चीज़ है तो युद्ध से केवल बेटा दोनों को क्षति होगी। अब सीधी सी आपसे अगर ये पूछा जाए कि युद्ध में लॉस किसको हुआ था, शायद ही बहुत कम लोगों को पता होता कि यार लॉस किसको हुआ था। लोग बोल देते हैं जापान, ना कि युद्ध बेटा सबसे ज़्यादा अगर हम क्षति की बात करें फ्रांस की हुई थी। क्यों हुई थी? इसका रीजन है कि उसकी सरजमी पर लड़ा गया था और जिसकी जमीन पर लड़ा जाएगा उसको क्षति ज़्यादा होगी। अगर प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा क्षति किसको, नो डाउट फ्रांस। भाई अगर अकबरपुर वासियों का मुंगीसा पुरवासियों से लड़ाई हो जाती है और बीच में मान लीजिए करौसा गांव पड़ता है और क्षेत्र वो है, तो करौसा में अगर लड़ाई हो रही होगी ना क्षति ज़्यादा अकबरपुर को होगी ना मुंगीसापुर को, क्षति होगी किसको, करौसा को, क्योंकि करौसा के सरजमी पर लड़ाई हो रही है। जिसके सरजमी पे लड़ाई करना सबसे आसान काम है, लेकिन उसके बाद जो होता है उसको झेलना सबसे कठिन काम है। जिनके साथ ये कृत्य हुए हैं उनको भली भांति पता है। तो ये जब बम गिरा तो यहाँ पर एक समस्या आई। समस्या है क्या? सबको समस्या आई। तो विचार जो उस समय लोग बचे, जो उस समय जिनके पास पावर्स थी, उन लोगों ने विचार ये किया कि यार ये समस्या दोबारा ना आने पाए। हम लोग एक ऐसा संगठन, देखिए समस्या क्या बात थी, समस्या जब आती जब इंसान अपनी बात सामने कह नहीं पाता, या फिर किसी देश के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर, अगर हम व्यक्ति की बात करें, ज़्यादा बंदिशें लगाई गई थी। पहला विश्व युद्ध हुआ था, पहला विश्व युद्ध होने के बाद इतनी ज़्यादा धुरी राष्ट्रों के ऊपर इतना ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी गई थी कि बेटा 100% था कि आज नहीं तो कल युद्ध होना है। अगर आप अपने बच्चे को एक कमरे में पैक कर देंगे और बोलेंगे कि आप यहीं पैक रहोगे, यहीं पैक रहोगे, आप बाहर निकलोगे नहीं, तो वो दिन दूर नहीं कि वही बच्चा अजात शत्रु बनेगा, 100% बनेगा। इसीलिए कहते हैं ये आपको तय करना है कि आप क्या। तो यहाँ पर देखो डेट 1945 रीजन था इस संगठन का बनने का। पता है आपको प्रारंभ में 50 देश शामिल थे। आज वर्तमान की बात करें तो 193 देश हो गए हैं और 193 देश में अंतिम जो देश था वो था दक्षिणी सूडान। आपको पता 2014 में उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान अलग हुए थे। तो इसमें जो दक्षिणी सूडान है, याद रखिएगा, ये 193वां देश बना था, 193। तो प्रारंभ में कितना थे, भारत स्टार्टिंग से ही शामिल था इसमें। तो 24 अक्टूबर 1945 को इसमें 10 अस्थायी होते हैं। कितने सदस्य? 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। 6 भाषाएं हम लिखा चुके हैं आपको, जो यहाँ के लोगों को मान्यता प्राप्त है। तो ये पूछा गया था कि
हाल ही में किस देश को रिप्लेस किया गया? जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि रूस के ऊपर लगातार पाबंदियों पे पाबंदियां चल रही हैं, तो आपका तुक्का भी वहां जाना चाहिए। किसको रिप्लेस करने की बात की रही? रूस को। और चेक गणराज्य, ये चेक गणराज्य कहाँ पर बेटा? आपका अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक, चलिए ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। और इसको जिसको बेटा लग रहा हो थोड़ा हम तेज चल रहे हैं, तो बेटा तेज नहीं, आराम से इसको वापस जाके आप दे सकते हैं। हाँ बेटा, हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश में आयोजित क्वाड देश समूह की बैठक पर हिस्सा लिया गया है बेटा? तो आपसे पूछा गया कि क्वाड देश, तो इसका आंसर है बेटा जापान। अब हमेशा आप ये देखिए कि जो क्वाड है, क्वाड, तो क्वाड पहली बात तो ये देखिए आया क्यों? आया क्यों? आपको पता है कि ड्रैगन मतलब समझ रहे हो? चीन की विस्तारवादी नीति जो होती हैं वो सबको पागल कर दी। जानते हैं यार, ये इंसान जब देखो, ये ऐसा देश है कसम से लबरा टाइप का देश एकदम। ठीक है, लबरे क्या होते हैं? ये भी हमारा हो जाए, ये भी हमारा हो जाए, ये भी हमारा हो जाए, तो ये लबरा है एकदम, सब बहुत बड़ा लबरा टाइप का है। ठीक है, हालांकि इसके बगल में जो देश है जो जिसकी आकृति बेटा धनुष जैसी है, बहुत गौर से रखिएगा, प्रश्न आ चुका है, वह कौन सा देश है जिसकी आकृति धनुष जैसी है? बेटा वो और कोई नहीं, वो आपका जापान है। जो जापान है बेटा, याद रखिएगा, वो एक द्वीपीय देश है, क्योंकि हमने द्वीप की परिभाषा बताई थी कि जिसके चारों ओर आपके पानी हो वो क्या कहलाते हैं? द्वीप। इसे हम एक द्वीपीय देश भी बोलते हैं। और ये 4 द्वीप इसके बहुत फेमस हैं, आपको पता है, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। ये हम अपने बच्चों को इसका कोड भी बता चुके हैं, उत्तर से दक्षिण भी बता चुके हैं, क्षेत्रफल के आधार पर लगाना भी बता चुके हैं, सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। और इसमें एक हमने कॉमन सी चीज़ आपको बताई थी कि बेटा 80% जनसंख्या होन्शु पे रहती है। अगर 80% जनसंख्या रह रही है तो बेटा आपसे कुछ भी पूछा जाए, आपसे पूछ ले जापान की राजधानी, आपको पता है होगा। ठीक है, तो जापान की राजधानी बेटा कहाँ पर है बेटा? तो होन्शु द्वीप पे। आपसे पूछा क्वाटो का मैदान, यार क्वाटो का मैदान ये जो पूछा जा रहा है, तो हम लोग कहाँ रहते हैं? पहाड़ में रहते हैं क्या? बताओ, हैं हिमालय में का बैठ के वहाँ पर क्या हमको क्या करना है कि किसी का आह्वान करना है? हम लोग भी मैदान के ही लोग हैं ना। तो सीधी सी बात है, क्वाटो का मैदान पूछा जाता है, बहुत फेमस प्रश्न है, तुरंत नोट करो, क्वाटो का मैदान। उठाओ घटना चक्र, उठाओ, तब पता लगे कि पेपर में पूछा कहा जा रहा है। ठीक है, सामने वाला कुछ पढ़ा के चला जाए तुमका क्या पता। इसीलिए कहते हैं भैया पहले बैक पेपर चेक करो, एग्जामिनर का क्या माइंडसेट चल रहा है, और माइंडसेट के हिसाब से अपनी तैयारी करो। क्वाटो का मैदान कहाँ पर है? देश पूछा जाएगा जापान, द्वीप पूछा जाएगा तो होन्शु द्वीप। मजा आई भैया? जब यहीं पर जनसंख्या रह रही है तो कौन कहाँ है, कौन कहाँ है, ऐसे अच्छा याद रखो, सीधे होन्शु द्वीप, काम खत्म। ठीक, उत्तर से दक्षिण अपना लगा लेना, क्षेत्रफल हम बता चुके हैं। ठीक है, कैसा दे पे बेटा दे? धनुषी द्वीप। अब बताओ, चाइना के बगल में है, दिक्कत इसको होएगी कि नहीं होगी? अब बेचारा अकेला पड़ा है, अमेरिका बोला रहा कि तुम्हारे हम रक्षा करीबे, रक्षा का दायित्व तो अमेरिका के पास था, बेचारे ने सेना नहीं बनाई यार। और बाद के जब चाइना ने कहा कि ये हमारा है, ये हमारा है, तो इतना पैसा लिए बैठा है अमेरिका कि सीधी सी बात है कि अगर हमने किसी को उधार दे रखा है तो उसकी हिम्मतें नहीं है यार बोलने की। जीएस का भाव नहीं है, इसी चक्कर में हम लोग बस लंबी लंबी हाँकने लगते हैं। ठीक है, श्रीदेवी, हमने देखा श्रीदेवी को एक राजकीय सम्मान प्राप्त हुआ, फेसबुक में देख रहे हैं, बहुत बड़ी कोई हस्ती, एक हीरोइन ही तो मरी थी, इससे बड़े बलिदान वाले थे फलाना, उनको बेटा श्रीदेवी से कोई मतलब थोड़ी नहीं थी, मतलब था उनको जो प्रदान किया गया था पद्मश्री। हमने सम्मान दिया है पद्मश्री का, उनको जो उनका हक था वो हमको मिलेगा यार। पंकज सर बहुत नॉर्मल व्यक्ति हैं, लेकिन अगर हमको भी पद्मश्री मिल रहा है तो हमारा भी वैसा ही होगा जैसे श्रीदेवी का हुआ था। डाले रहो फेसबुक में तुम हैं। तो जिसको दिक्कत किसको बेटा? जापान को। तो इसका मतलब तुम समझो, क्वाड देश जो संगठन बनाएगा उसमें पहली भूमिका किसकी होगी? रटते जाओ, जापान। 2007 में इसने पहल प्रारंभ की, 2007 में याद रखिएगा, क्वाड की पहल जापान ने प्रारंभ की, जिसे मूर्त रूप प्रदान किया गया 2017 में। और इसमें वर्तमान में बेटा कितने देश हैं? 4 देश हैं। ये किसके लिए विरुद्ध खड़ा हुआ है? चाइना की, ताकि चाइना ज़्यादा उड़ ना सकें।
और तो मुड़ना भी नहीं। तुम्हारी स्टोरी तो हमने पूर्वोत्तर भारत की बताई है ना, ये अपने आप को ड्रैगन कहते हैं, हमारे पास क्या है, सांप। ठीक, चलो बेटा, तो यहाँ पर देखो क्वाड देश के 4 आप देख लीजिए। एक तो जापान हो गया यार, जापान देखो जो स्टार्ट है भाई उसको पहले रखो यार, बुरा मान जाएगा जापान, क्या मतलब है ना, जापान। दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे देखिए अमेरिका रख लो आप, ये ना सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हट पीछे आओ। दूसरे नंबर पे बेटा क्या हो, फिर यार यू काहे मारे उछल रहा है, हो सकता है कुछ दिन जापान, अपना भारत, इंडिया। ठीक है, इसके बाद आपका नीचे चलो ऑस्ट्रेलिया, अब इसके बाद अमेरिका, ऐसे चलो यार, ये ज़्यादा अच्छा है। ये 4 देश शामिल हैं बेटा। अगर आपसे कभी आ गया क्वाड में कौन शामिल नहीं है तो आप कर लोगे ना, कोई दिक्कत। कनाडा भी बोल रहा है हम भी शामिल हो जाएंगे, देखो चलो क्या होता है। चलो इसका आंसर क्या होगा, जापान। जापान के बारे में हमने आपको बहुत कुछ बताया है। कैसा देश है बेटा, किस आकृति कहती है, धनुष के आकार की। यह एक द्वीपीय है, इसे निप्पो भी कहते हैं। होकैंडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकी 4 द्वीप आपको हमने बताया। इसके बाद हमने बताया 80% जनसंख्या कहाँ पर, होन्शु में है, याद रखिएगा। इसकी राजधानी अगर आपसे पूछा जाए टोक्यो किस द्वीप पर है, तो जहाँ जनसंख्या है वहीं पर टोक्यो होगी 100%। इसका मतलब आंसर होगा होन्शु। क्वाटो का मैदान कहाँ पर है, यहीं पर। ठीक है, आप या फिर जापान की काली धारा, खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, कोनो दिक्कत नहीं, यहीं मारे रही ना, कोई दिक्कत। चलो आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पहला OTT मंच शुरू किया है। ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा ओवर द टैप, इसका फुल नेम क्या है बेटा, ओवर द टैप, मतलब कि इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप लोगों को जानकारी प्रदान की जाएगी। ठीक है, मीडिया जानकारी हो गई, आपकी सरकार संबंधित जानकारी हो गई। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये प्रारंभ किसने किया है बेटा, ये प्रारंभ किया है केरला ने। ठीक है, इसको आप फटाक से नोट कर लो, ये किसने चालू किया बेटा, केरला ने। अगला चलते हैं यार, ये प्रश्न एकदम ये मान के चलो कि एकदम भुंजा धरा है पेपर में, 100% उठाओ। अगर ग्रुप डी का पेपर आ रहा है और ये पेपर नहीं, ये क्वेश्चन है भाई, रेलवे वाले फिर भाई कुछ ना कुछ तो इज्जत रखेंगे। ठीक है, नवदूत विकसित किया है। नवदूत है क्या बेटा, नवदूत ये एक ऐसा इंजन बनाया गया है बेटा जो आपकी बिजली से भी चलेगा और आपकी बैटरी से भी चलेगा, बिजली से भी चलेगा और बैटरी से भी चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग 84 बैटरी लग रही है जो 400 टन खींचने का क्षमता रखता है। हालांकि बैटरी से अगर चल रहा तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसमें पकड़ेगी। ठीक है यार, अच्छी चीज़, कोई बुराई नहीं है यार, सीधी सी बात है, हमारी लाइटें बचाएगी। ठीक, और दूसरी बात आप देखिए, आपसे पूछा जाए, इसे याद रखिएगा, जो कटनी स्थित है आपका रेल कारखाना है, कटनी। ठीक है, कटनी स्थित जो रेल कारखाना है उसके द्वारा इसे बनाया गया है, आपको बता दें। और ये आपका जो इसका संचालन प्रारंभ किया जा रहा है, ये पश्चिमी मध्य रेलवे द्वारा इसको, चूंकि ये उसमें आता है और इसका मुख्यालय आपको पता ही होगा, पश्चिमी मध्य रेलवे का जबलपुर पड़ता है। लेकिन तैयार करने में किसकी भूमिका बेटा, कटनी। कटनी का प्रश्न पूछा, कटनी किसके लिए फेमस है, कितने लोग को पता है, फटाक से रखो यार। हम तो फेमस, हम जब कटनी गए थे तो बाहर हमने चाय पी थी, बहुत गजब की चाय थी यार। ठीक है, 2 ही चाय तो फेमस है। अगर इटावा वाले हमको सुन रहे हैं तो उनको पता हो कौन सी चाय है, घोड़ा वाली, स्टेशन के जस्ट सामने लागी। ठीक है, कटनी चूने के लिए फेमस, किसके लिए फेमस है बेटा, चूने के लिए, याद आएगा। चलो इसको क्वेश्चन को नोट करो, फटाक से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 में ये रिमिट्स, अरे रिमिट्स क्या होता है, जो विदेशी हमको पैसा भेजते हैं तो यार डॉलर में भेज रहा है, कोई उस देश की मुद्रा में भेज रहा होगा, रियाल भेज रहा होगा। ठीक है, एन भेज रहा होगा जापान से। तो ये जो बाहरी जो पैसा होता है उसको हम सम्मिलित रूप से क्या बोल देते हैं, रिमिट्स बोल देते हैं। और रिमिट्स प्राप्त करने में हमेशा भारत टॉप पे रहता बेटा। ठीक, अब हमारी बात आ गई यहाँ प्रवासी भारतीय की बात का। तो बेटा हमारा एक प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस
फटाक से क्वेश्चन के हमारे लिखने से पहले आंसर आ जाए तुम लोग का, नहीं याद रखना, मार खाना तय मानो। प्रवासी भारतीय दिवस किस समिति की अनुशंसा पर, किस समिति की अनुशंसा पर प्रारंभ किया गया? आंसर आ गया होगा बेटा, किस समिति की अनुशंसा पे आया था? आपको पता है गांधी जी 1893 में गए थे। देखो बेटा, डेट इतनी गजब की डेट है कि अगर तुम जोड़ना चाहोगे तो कई डेटों को आप 1893 में जोड़ सकते हो। कैसे? 1893 में शिकागो में हो रहा था विश्व हिंदू सम्मेलन। बोलो हाँ, बोलो। शिकागो में क्या हो रहा था? प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन। शिकागो को धूम्र नगरी कहते हैं, जानते हैं ना? धुआं है ना, धूम्र नगरी, सिगार नगरी जिसे बोलते हैं। सिगार तो आपको अपने बच्चों को बताया था, मतलब पतली सी आ जाए बीड़ी, थोड़ा सा उसका मोटा रूप सिगरेट, थोड़ा सा उसका मोटा रूप सिगार, थोड़ा सा उसका मोटा रूप चिलिम, थोड़ा सा उसका मोटा रूप हुक्का। अब उसके बड़ा नहीं है। ये 5 स्वरूप हैं। अगर रीजनिंग में कभी अंकित सर क्वेश्चन बना दे कि इनको इनके क्रम के अनुसार लगाएं तो लगा लोगे। बेटा हम क्रम वाले क्वेश्चन इतने कराते, आदत पड़ गई है। शिकागो क्या बोलते हैं बेटा? धूम्र नगरी। क्या बोलते हैं बेटा? धुएं में उड़ाया जा, खुशी के गीत गाए जा। हाँ, तो शिकागो में भी याद रखिए, यहाँ पर विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ। कौन गया था बेटा? बताओ, फटाक बताओ। स्वामी विवेकानंद गए थे, ध्यान आ रहा है? स्वामी विवेकानंद, अरे नरेंद्र जिनके बचपन का नाम था बेटा, महाराजा खेतड़ी ने इनको ये नाम दिया था स्वामी विवेकानंद का। किसने दिया था बेटा? राजस्थान के महाराजा खेतड़ी। खेतड़ी जानते हो ना, पेट में पेपर में आया था, खेतड़ी तांबे के लिए फेमस है, कलमनुद्दीन ने बताया था। ठीक, अब यहाँ पर शिकागो गए थे। अच्छा ये बताओ, पहली बार अगर कोई शिकागो जा रहा है और कौन सा सम्मेलन हो रहा है? हिंदू सम्मेलन। पूजा होएगी कि नहीं होगी? हम लोग हिंदुओं में पूजा होती है, और सबसे पहली पूजा किसकी होती है? एक हम गाना गाए थे ना कि जग में शहर में पहली पूजा हो रिया और गणपति बप्पा मोरिया। ध्यान आ रहा है? अरे यार आज मंदिर की याद आ गई इसलिए गा दिया तुम्हारे लिए। तो गणपति बप्पा मोरिया मतलब गणपति महोत्सव प्रारंभ किया गया था। और कब प्रारंभ किया गया था बेटा? 1893 में। और किसने प्रारंभ किया था बेटा? गणपति के तिलक न लगे ऐसा हो सकता है क्या? तिलक ने प्रारंभ किया था। कब? 1893 में। बेटा हम खुल रहे हैं धीरे धीरे, अब टेंशन होने वाली उन लोगों को, परेशान ना हो। ठीक, तो गणपति महोत्सव बेटा कब प्रारंभ किया था? 1893 में। और किसने प्रारंभ किया? तिलक में। यहीं से तो गांधी जी भी गए थे साउथ अफ्रीका। तो बेटा साउथ अफ्रीका कौन गया था बेटा? गांधी जी। किसका केस लड़ने? अब्दुल्ला का। ध्यान करो, 1893 में गांधी जी गए, 1901 कलकत्ता अधिवेशन में आए और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, लेकिन फिर वापस चले गए। अंतिम रूप से 9 जनवरी याद रखिएगा 1915 को आए। और उन्हीं के आने के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय क्यों मनाया गया? अरे यार सीधी सी बात है, हमारे पैसे से तुम यहाँ पढ़ोगे, इसके बाद विदेश में जाओ, कुछ तो तुम्हारा कर्म बनता है ना कि भारत में रह कुछ ना कुछ करो। गांधी जी भी तो चाहते तो बाहर जाके ऑफर, वो यार ऐसा वकील था यार, दोनों हाथों से लिख लेते थे यार, वो भी तो बाहर जाके कमा सकते थे, लेकिन उनको ऋण था देश का, देश के नमक का कर्ज अदा किया, वापस आए। इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस का जो हमारे प्रवासी कौन है? हम ही आपके लड़के हैं जो बीटेक ईटेक करने के बाद बाहर चले जाते हैं। वो सारे अधिकार हमको उनको प्राप्त है जो हमको प्राप्त हैं। प्रवासी भारतीय दिवस का आंसर निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका अपने आप को वहाँ पुट कर दो, आंसर बाहर आ जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा जाए क्या उनको वोटिंग का अधिकार है? अरे तुमको है, उनको भी है तो हम ही। हाँ, तो यहाँ पर देखो बेटा, प्रवासी भारतीय दिवस हमने वही बोला कि 9 जनवरी 1915। बेटा गांधी जी ने कांग्रेस सदस्यता कब त्यागी थी? 1934। 1901 में सदस्यता ली, 1934 में त्यागी, 9 जनवरी 1915 को अंतिम रूप से वह आए। कर्नाटक बेलगांव में कहाँ हुआ बेटा? कर्नाटक बेलगांव। ध्यान करो, एक बार केवल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इतनी चीज़ें ध्यान आ गई, ठीक है ना। तो प्रवासी भारतीय दिवस ध्यान करो, LM सिंघवी। कौन बेटा?
एलएम सिंघवी, याद रखना एलएम सिंघवी के नाम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन तुम लोग मुख्यतः दो ही याद करना, एक तो यहाँ आएगा, एक पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने में इनकी भूमिका होगी। ये दोनों प्रश्न आ चुके हैं, ये ठीक है, ये जिस दिन आया वो तुम्हारा क्वेश्चन होगा, फटाक से नोट करो, आंसर आ चुका होगा। रिमेट्स आ जाए, बोले तुम नहीं हो यार, तुमसे हम कुछ कहा रहा है, हम भूल गए मतलब तुम भूल गए हो, ऐसे क्यों नौटंकी, लिखो करके दिखाएंगे। जान निकली जा रही सवेरे 6 बजे, नालायक कहीं के। चलो आगे। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने 23 मई से ताड़ के तेल, अरे यार ताड़ के तेल निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की। ताड़ का तेल मतलब कि इंडोनेशिया, फटाक से नोट करो यार, इंडोनेशिया के बारे में लिखो। आपको हमने यार इसमें बताया सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है, सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी लगभग 130 के आसपास कहां पर है, इंडोनेशिया में। फटाक से बताओ ज्वालामुखी में सबसे पहले कहां निकलता है। अब तुम ज्वालामुखी सोच रहे होगे, अरे नाला कहेगा तो जब तुम ये बताओ गैस ऑन करते हो तो गैस ऑन जैसे किया उसके ऊपर भगोना रखा तो जो आग जल रही है वो ज्वालामुखी है, भगोना का पानी ये सब्जी तुम रख दो, सब्जी मतलब समझ लो लावा आवा ये गर्म हो रहे हैं तो क्या सब्जी बाहर आती है, पहले क्या आता है, जलवाष्प बाहर आती है। तो बेटा सबसे पहले क्या आती है बेटा, जलवाष्प। फटाक से क्वेश्चन को नोट करो, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं, बिना जीएस में जरूरी थोड़ी नहीं कि तुम आओ। एक बार हमने बच्चों से पूछा कि ये बताओ कि तारों का रंग किसका सूचक होता है? अब जिनका तो रटा है वो तो आंसर दे, जिनका नहीं रटा वो सोच रहे तारों का रंग किसका होगा यार, दूर का पास कहे तारों के रंग की बजाय रहो। सीधी सी बात, तुम अपने सिलेंडर पे उठाओ ना गैस की जब लव नीली जो तुम्हारी आग होगी वो बताएगी कंडीशन क्या है। गैस का जब सिलेंडर नया लगाते हो तो बेटा गैस जो जलती एकदम नीली जलती है, ठीक है ना, एकदम नीली का मतलब सिलेंडर फुल है, मतलब कि ताप गजब का है, नीले रंग का ताप सबसे गजब का जलता है, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जैसे ही अंतिम समय आता है तो लाल लव उठती है, क्या बोलती मम्मी, सुनते हो जी, सिलेंडर भरवा लो, लव दिखे लागी हमका घर में ही जी ऐसे। किसी दिन हमारा एक बढ़िया बहुत अच्छा टॉपिक होगा जिस पे हम स्वयं खाना बनाएंगे, वो आपको बताएंगे बेटा कि हल्दी का मतलब क्या होता है, प्याज का मतलब क्या होता है, जीरे का मतलब क्या होता है, बनाते जाएंगे बताते जाएंगे। लगे रहो उस वीडियो के लिए, उसके लिए खाना बना के सब बता देंगे, तुम परेशान ना हो, ठीक है। तो बेटा ये इंडोनेशिया में, वेट करो जो आइटम बताओगे वो बनेगा, ठीक है, सब हाजिर है। चलो अगला चलते हैं, प्रैक्टिकल हम एकदम अंदर तक लो, ठीक है। अगला है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के पुरुष बैडमिंटन बेटा कहाँ हुआ, बैंकॉक में, थाईलैंड में हुआ बेटा। श्वेत हाथियों की भूमि है थाईलैंड, सबको पता है, ठीक है। फाइनल मैच, अरे यार सबसे बड़ी बात है कि पहले भारत जीता है 3-0 से, 100% प्रश्न आएगा। अगर पैसा ना आए तो बोर्ड ले जाना उठा के, मतलब प्रश्न ना आए तो बोर्ड ले जाना, ठीक है ना, हकीकत बात आएगा यार। ये बताओ यार कि थॉमस कप जो कि 1947-48 में प्रारंभ हो रहा है, ठीक है, और पहली बार जीता है इंडोनेशिया ने। पहला बार कौन जीता था बेटा, इंडोनेशिया ने। अब तक 14 बार जीत चुकी है और इंडिया ने उसको, देखो इंडिया वाले कैसे तुमको हम बताओ, जब तक हमारा आत्मा अंदर से बाहर ना आई, पिक्चर देखे हो ना दक्षिण भारत की, कि हीरो का जब तक अंदर से हीरोइन की फीलिंग ना आई, ठीक है ना, और जैसे फीलिंग आ गई तो फिर चाहे सामने 100 हो, कोनो दिक्कत नहीं है ना। ये तो वही भाई, हमारा फीलिंग आने दो। बैडमिंटन की प्रतियोगिता थी, किसकी होती बेटा, बैडमिंटन की प्रतियोगिता है बेटा। कितने टीमों ने भाग लिया था, 16 टीमों ने, पूरा एकदम खोद डालो इसको, 16 टीमों ने भाग लिया था और बेटा इंडोनेशिया हारी है। कितने, 3-0 से। जीता कौन है, भारत। तो आंसर कहाँ गया बेटा, इंडोनेशिया। अब तक सबसे ज्यादा किसने जीता, इंडोनेशिया ने। पहला किसने जीता था, इंडोनेशिया ने। इसके बाद हुआ कहाँ है, थाईलैंड में, जो कि सफेद हाथियों की भूमि कहलाती है। और कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था इस सीरीज में, कितनी, 16, ठीक। चल मजा आ रही है, नौकरी दो यार, बस मजा की तुम टेंशन न लो, ठीक है। अगला देखो यार, इसका आंसर तो केवल उठा के मार दो, ठीक है। अब अखिल शब्द लगा, अखिल भारतीय का, ठीक है। अब अखिल भारतीय लगा तो इसका आंसर की कोई राज्य के होंगे नहीं, सीधे इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है।
2 या 2 से अधिक राज्य, भारत सरकार का मामला, ठीक है, याद रहेगा ना, एक तरफ भारत हो एक तरफ राज्य हो, इस प्रकार के मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं। उनकी अपीली अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक अपीली अधिकारिता, अनुच्छेद 131 हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। और बाकी डीपली नॉलेज लेना तो आओ मिलते हैं किसी दिन, जिसको पूछना हो। चलो अगला देखो, हाल ही में भारत के किस न्यायालय ने, देखो फिर वही बात आ गया कि अगर किसी राज्य का मामला है और भारत सरकार का मामला आ रहा है तो सीधी सी बात है, आंसर सुप्रीम कोर्ट में ही जाके टिकेगा, इसमें सोचो ही नहीं। अनुच्छेद 124 चले आएंगे। ये बच्चे हमारे उड़ा, ये दोनों क्वेश्चन तो उड़ा चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि उनको हमने पूरा एसआई में देखो यार बिंदास चीज़ें दम लगा के हमने पढ़ाई थी, ईश्वर के आशीर्वाद से यार कि रिजल्ट दक्षेस में, देखो दक्षेस पहले था अकबरपुर में, तुम सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, केवल लोग सोचते थे पुलिस में हो जाएं, आर्मी में हो जाएं, और रिजल्ट तुमको यहीं बैठे दिखाएंगे। हरियाणा पुलिस, एमपी पुलिस, एसआई की कितनी खतरनाक मेरिट गई है, टीचर फेल हुई गए यार एसआई में, बिटिया ने निकाल दिया यार, लड़कों की तो हटाओ गिनती नहीं है, आ जाना दिखा देंगे यहीं बैठे होंगे, ठीक है, अवनेश जी ने निकाला, ठीक है ना। इसके बाद महेंद्र बेटा जो ऑलरेडी जेल वार्डन में सिलेक्टेड है यार, उसने निकाल दिया यार, ठीक है। तो इसी प्रकार से तो यही चीज़ें हैं कि आपको रिजल्ट हम देंगे, हमने वादा किया, हर बार रिजल्ट आता है और डंके की चोट पे आता है, ठीक है ना। जेल वार्डन का रिजल्ट सबके सामने था, ठीक है, यूपीएसआई का रिजल्ट तय करता है कि कौन कितना क्या पढ़ा रहा है। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब केवल चल ही रहा है काम, ठीक है, गलती तुम्हारी है इसके बाद, ठीक। अब आर्मी, इलाहाबाद हाई कोर्ट सिलेक्शन, दोनों सिलेक्शन यहीं से गए, ठीक है। इलाहाबाद वीडियो में भले पेपर रिजेक्ट हुआ लेकिन सिलेक्शन यहाँ से हुए, कितनी भी मेरिट जाए, ठीक है। हमारे यहाँ 60 नंबर लाने में पसीना छूट जाता है, 60 नंबर, आधे लड़के एक मारे भाग जाते हैं, कारण उनको लगता है कि यार हमारी बेइज्जती हो जाएगी, करवा लो हमसे, बेइज्जती ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, बाद की समाज बेइज्जती करे वो उससे अच्छा हमसे बेइज्जती करवा लो। 6.4% है। कल हमने आपको पढ़ाया था, मूडी जी ने कितना बताया था, 8.8, RBI ने कितना बताया है, 9.5, ठीक है ना। GDP के बारे में कल बताया ना भारत की, कल वाली क्लास से इसको कोरिलेट करके वहीं लिख लेना। हमने आपको मूडीज बताई थी, IMF बताई थी, RBI बताई थी, आवाज़ किसका है, संयुक्त राष्ट्र का। चारों एक जगह लिखे हो, कल कॉपी में देखेंगे नहीं तो काटेंगे कायदे से, याद रखना। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, कितने नंबर के, 26वें नंबर के हैं, ठीक है, इस पे नोट लगा लो 26वें नंबर पे। अब ये नंबर पूछ रहे थे, अब बाकी विक्रम सिंघे लगा, श्रीलंका, जिसे सिंघल द्वीप भी कहते हैं, श्रीलंका ये भी एक द्वीपीय ये देश है, ठीक है ना। चलो श्रीलंका पे यार चाइना बहुत दिमाग लगा रहा है यार, भारत से भी रिक्वेस्ट है भैया, तुम लोग भी एकदम ये मान के चलो कि अपने आसपास के लोग को खुश रखो। अगर तुमको अपने घर में चोरी से बचाना है तो पड़ोसी से व्यवहार अच्छा तगड़ा रखना, ये मान लो कब चोरी हो जाए भरोसा नहीं। वैसे भी भरोसा की बात तो आजकल करो ना यार, सीधी सी बात है, कौन का कब कर जाए कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। इन लोग सिकंदर बन रहे हैं यार, सिकंदर अब क्या बताओ, इनको इतिहास का पढ़ा हुए हैं, अगर हमसे पढ़ाए होते तो सिकंदर बनना का भूल जाते यार। व्यास के आगे बढ़ नहीं पाए, भारत से टक्कर ले लो चाणक्य से। चलो आगे देखो, राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी, अरे यार ये तो अभी तुमका कराया रहा ना क्षमादान शक्ति, हमने तुमको बच्चों को बताया था कि राष्ट्रपति क्षमादान कितने नंबर पे बेटा, 72, ध्यान करो। राज्यपाल क्षमादान शक्ति 161 और सुप्रीम कोर्ट की वही टेक है यार। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुमको पता, हमको बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और 142 हम बता चुके थे, वही प्रश्न है। आहा, मेहनत समाप्त। आज के 15 क्वेश्चन थे, बहुत हमने कोशिश की इसको कोरिलेट करके बताने की, बेटा इससे भी और अच्छा मिलेगा, अभी तो यार स्टार्ट है यार, ठीक है। पंकज सर की 10 क्लासें हो जाने, तो 10 क्लासों के बाद ये मान लो ईरान से लेके तुरान तक, और तुरान से लेके कहाँ तक हम बता भी नहीं सकते तुमको कुल मिला के, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब एक में मिक्स हो गया। और जब तुम जाओगे और जब तुम जाने के बाद रास्ते में ना बोलना कि जागरण हो रहा है, चंदा आ रहा है, अनुच्छेद 27 लग रहा है, अगर ये ना बताना तब कहीं ना छोड़ देंगे कि आप बेटा GS नहीं आए, लगे रहो दम से, ठीक है। अरे यार ये काम फटाक समझ लो, ठोंक दो इसको, यहाँ मार देना यार। तुम लोग वीडियो देख तो लाइक नहीं करते हो, पहली बात तो हम फ़ोन में घुस के मारेंगे। एक चीज़ याद रखना, सब्सक्राइब करो, ठीक है, शेयर करो, हैं, हम अपने लिए कर, तुम्हारा ना करना, कोई ज़रूरत नहीं यार। बाकी जो टीचर है ना, ये रात भर आँख गड़ाएँ, उनका लिहाज करो।
दिन भर छम्मा छम्मा फलाना ये इंस्टाग्राम पे वो इधर उधर वाले वीडियो देखते हो, ठीक है ना, इधर उधर। हम अपने लिए कुछ मांगते नहीं यार, सीधी सी बात है। हमको ईश्वर ने जो दिया है हम उसी में संतुष्ट रहना पसंद करते हैं, ठीक है। हमको लगता है कि ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम दूसरे के लिए सोचते हैं यार ईश्वर हमारे लिए सोच रहा है, पर्याप्त है। लेकिन हम जब देखते हैं ना कि हमारे टीचर्स इतना मेहनत कर रहे हैं यार, हमारे स्टाफ इतना मेहनत कर रहा है, उसके बावजूद तुम लोग देख रहे हो, लाइक नहीं लगा रहे हो यार, कम से कम इतने नालायक न बनो, स्वार्थी बनने को। हम ही ने पढ़ाया था तुमको कि विद्यार्थी स्वार्थी होना चाहिए, ऐसा भी स्वार्थी न बनो यार। एकलव्य के कुछ गुण नहीं आ सकते, थोड़े से गुण। उसने अंगूठा काटा था, वो अंगूठा इसलिए काटा था कि उस समय ऑनलाइन नहीं था। अगर उसने ऑनलाइन होता तो वो भी कहते द्रोणाचार्य अंगूठा ना देवे, नहीं तो लाइक कैसे लगेगी, थंब कैसे लगेगी, तुम्हारे पास तो है, हम तुमसे अंगूठा मांगा का, बताओ मांगा नहीं मांगा ना, तो चुपचाप ये अंगूठा का ठोंक दो, सब्सक्राइब करो और रोज़ शेयर करो दबा के। चलते हैं, आइए एसटी देते हैं, सबके लिए शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपको मज़ा आ रही होगी और ऐसे ही मज़े से बेटा पढ़ते रहो, टेंशन नहीं लेना जब तक भैया हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।